Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 8 mathematics worksheet 24. Date is 17th December 2020. तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो है क्यूब एंड क्यूब रूट. तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब देखते हैं क्यूब और क्यूब रूट क्या है. तो क्यूब यानी ये जो शेप है क्यूब, इससे तो हम फेमिलियर हैं कि क्यूब क्या होता है. इसके सारे जो भी हमारे सरफेसेस हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी ऑल द साइड्स आर इक्वल. So dear students, we know about the solid shapes like cube and cuboid as two-dimensional shapes like square, rectangle have length and breadth, and we take area as square units. Same way, the shapes like cube, cuboid are three-dimensional. We take length, breadth and height of these shapes and centimeter cube to calculate the volume. तो अब जब हम स्क्वायर शेप का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है हमारा साइड इंटू साइड, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर में दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं. तो यहाँ पर जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम स्क्वायर यूनिट ये यूज़ करते हैं एरिया के लिए. अब जब बात आई वॉल्यूम की तो वहाँ हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, यानी तीन चीज़ें हैं. तो यहाँ जो यूनिट आती है वो होती है क्यूब या क्यूबिक, हम उसे बोलते हैं यूनिट, क्यूब यूनिट या क्यूबिक यूनिट. तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गई. किसके लिए? वॉल्यूम के लिए, वो भी 3D शेप में. नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक शेप्स टेकिंग मेजर ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब. वी विल एक्सप्रेस दीज परफेक्ट क्यूब नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो अब हमें ये टेबल दी हुई है जहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में ये जो क्यूब नंबर्स हैं इनको क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है. तो साइड ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यूनिट्स के साथ, परफेक्ट क्यूब नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है. तो फर्स्ट अगर हमारा क्यूब जो है वो 1 यूनिट का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऑल द थ्री थिंग्स आर सेम. सो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 क्यूबिक यूनिट. तो 1 क्यूबिक यूनिट आ गया हमारे पास वॉल्यूम. परफेक्ट क्यूब नंबर 1, 1 क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 क्यूब हुआ. तो ये आ गया हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई. 2 यूनिट्स तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 क्यूबिक यूनिट्स हमारे पास वॉल्यूम आ गया. परफेक्ट क्यूब नंबर 8 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म. सिमिलरली 3 के लिए 27 क्यूबिक यूनिट और परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है यहाँ पर 27, जिसे हम 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 3 इंटू 3. नेक्स्ट 4 यूनिट के लिए 64 क्यूबिक यूनिट, ये 64 आ गया परफेक्ट क्यूब नंबर. 4 रेज़ टू द पावर 3, इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन है. नेक्स्ट 5 यूनिट तो 125, तो वॉल्यूम हो गया 125 क्यूबिक यूनिट. तो अब परफेक्ट क्यूब नंबर 125, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 रेज़ टू द पावर 3 and expanded form is 5 into 5 into 5. Similarly for 6, 6 into 6 into 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 216 क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट. तो 216 क्यूबिक यूनिट, 216 हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया. उसे हम 6 रेज़ टू द पावर 3 से लिख सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई ये. नेक्स्ट है अब हमारे पास 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया 343 क्यूबिक यूनिट. और ये हो गया 343 क्यूबिक यूनिट, परफेक्ट क्यूब नंबर 343, 7 रेज़ टू द पावर 3 और ये एक्सपेंडेड फॉर्म. 8 यूनिट है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 512 क्यूबिक यूनिट और ये हो गया इसका 512 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम. परफेक्ट क्यूब नंबर 512, 8 रेज़ टू द पावर 3, 8 इंटू 8 इंटू 8. 9 यूनिट में 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आ गया 729 क्यूबिक यूनिट. तो यहाँ आ गया हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर 729 और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये एक्सपेंडेड फॉर्म. नेक्स्ट 10 यूनिट्स तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 क्यूबिक यूनिट और ये हो गया 1000, ये 10 क्यूब और 10 इंटू 10 इंटू 10 हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. तो in this way we can see
the numbers obtained from volume of a cube are special numbers, that is 1, 8, 27, 64, 125 and so on. These are called perfect cube numbers, क्योंकि ये नंबर को, एक ही नंबर को, सिमिलर नंबर को 3 times मल्टीप्लाई करने पर हमें मिले हैं. So when a number is multiplied to itself 3 times, the number so obtained is a perfect cube number. कोई भी नंबर हो, इन केस हम 12 लें तो 12 क्यूब क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12. और मैं बार बार आपको बताती हूँ 12 रेज टू द पावर 3 का मतलब 12 इंटू 3 नहीं है, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता है. अब आगे क्या है हमारे पास, अब हमें कुछ नंबर्स के क्यूब कैलकुलेट करने हैं. सो स्टार्ट करते हैं 11 से. 10 तक तो हम ऊपर सीख ही चुके हैं. अब 11 क्यूब, तो 11 क्यूब क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 1331. सिमिलरली 12 क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये आ गया हमारे पास 1728. 13 क्यूब, 13 इंटू 13 इंटू 13, तो यहाँ मिला हमें 2197. 14 क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, एक्सपेंडेड बताओ फॉर्म जल्दी से, शाबाश, 14 इंटू 14 इंटू 14, तो यहाँ मिला हमें 2744 यानी 2744. सिमिलरली 15 क्यूब, 15 इंटू 15 इंटू 15, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3375. 16 क्यूब, 16 into 16 into 16, and answer is 4096. 17 cube, 17 into 17 into 17, और आंसर मिला हमें 4913. 18 cube, 18 into 18 into 18, that is 5832. तो इस टाइप से हम नंबर्स के क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ हमें बनानी है फिगर. किसकी, ड्रॉ द फिगर ऑफ ए क्यूब इन ए स्पेस गिवन बिलो, यानी अब हमें एक क्यूब की यहाँ पर फिगर बनानी है. तो बहुत इजी है, कैसे करते हैं हम, यहाँ हम एक स्क्वायर जो है वो बना लेते हैं, फिर इसके सेंटर से हम सेम डायमेंशन का एक स्क्वायर और बना लेंगे. तो ये हमारे पास एक और स्क्वायर आ गया. ओके, अब ये लाइन यहाँ ज्वाइन करनी है हमें, ये यहाँ ज्वाइन करना है, इसे यहाँ ज्वाइन करना है, और ये यहाँ ज्वाइन होगा. बन गया क्यूब, है ना, कितना आसान क्यूब बनाना. तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से. मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ.